स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो आज के दो हमारे टॉपिक हैं, एक तो है मिरर एंड वाटर इमेज और एक फिगर काउंटिंग। तो दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसे कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला मिरर इमेज। सर तो मिरर इमेज क्या होती है कि जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो वो जो इमेज बनती है, वी कॉल इट मिरर इमेज। तो जो हम ऑब्जेक्ट है, मतलब जो हम अपनी इमेज देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या फर्क होता है? अगर हम मिरर में देखें तो ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या डिफरेंस होता है? मान लो बीच में मिरर है, कुछ फर्क होता है या बिल्कुल सेम दिखता है हमें? अगर हम अपनी सर इमेज फर्क देखें, होता है। क्या डिफरेंस होता है? किस चीज का सर डिफरेंस होता अपोजिट है? साइड्स हो जाती हैं। अपोजिट हो जाती है। देखो, जब हम मिरर में अपने आप को देखेंगे तो ध्यान देना, लेफ्ट और राइट आपस में चेंज हो जाते हैं। मान लो हमने घड़ी अपने लेफ्ट हैंड में पहन रखी, तो मिरर में हमें राइट हैंड में दिखेगी। तो लेफ्ट और राइट का चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, साइज वही होता है, सब कुछ सेम रहता है, बस लेफ्ट और राइट चेंज होता है। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो मिरर इमेज जो होती है वो क्या होती है? लेटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट राइट चेंज करना होता है। तो जब क्वेश्चन में मिरर इमेज आएगी तो हमें ध्यान देना होगा कि लेफ्ट राइट में चेंज होगा आपस में। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे कि उनकी मिरर इमेज बिल्कुल सेम होगी, जैसे लेटर ए की अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो ए ही मिलेगा हमें। तो ऐसा कब होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज दोनों सेम है? ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है? वर्टिकल सिमेट्री। वर्टिकल सिमेट्री मतलब अगर हम बीच में से उसे कट कर दें वर्टिकली, तो दोनों चीजें सेम हो। जैसे कि ए को अगर मैं बीच में से कट कर दूं इस तरीके से, तो इसका जो लेफ्ट साइड पोर्शन है और राइट साइड पोर्शन है, दोनों सेम है बिल्कुल। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो वही मिलेगा हमें। जैसे टी को बीच में से कट कर दें तो सेम। एच एच को बीच में से कट कर दें इस तरीके से, तो इसका जो लेफ्ट और राइट है वो दोनों सेम है। तो ऐसे जितने भी अल्फाबेट्स या ऑब्जेक्ट्स होंगे, नंबर्स होंगे, कोई भी चीज होगी, अगर उसके अंदर वर्टिकल सिमेट्री है तो उसकी मिरर इमेज सेम होगी। तो कैपिटल लेटर में हमें ये 11 लेटर्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम आती है। तो सबको देख लो, सबकी वर्टिकल सिमेट्री एम। एम का अगर हम बीच में से कट कर दें तो ये लेफ्ट और राइट दोनों सेम है। ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो बस हमें सिंपली याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बीच में से कट कर दे वर्टिकली, अगर लेफ्ट और राइट पोर्शन दोनों सेम है तो उसकी मिरर इमेज भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, ये वर्टिकल सिमेट्री याद रहेगी मिरर इमेज के क्वेश्चन अगर आता है तो। यस सर। ठीक। अब कुछ थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो मिरर इमेज का मतलब होता है प्लेन मिरर की इमेज। जो हमारे घर में मिरर लगे होते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं उन्हें। तो इसमें तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। इसमें इमेज चेंज नहीं होती, इमेज का साइज चेंज नहीं होता, मतलब कोई मैग्निफिकेशन भी नहीं होता। ये ना तो हम उसे छोटा करके देखते हैं ना बड़ा करके देखते हैं। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उससे अगर हम देखें तो जो ऑब्जेक्ट होगा और उसकी जो इमेज बनेगी, तो इमेज बहुत बड़ी बनती है, ऑब्जेक्ट छोटा होता है, इमेज बड़ी बनती है।
तो प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता। प्लेन मिरर में क्या होता है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा वही साइज हमें दिखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, जिसकी हम इमेज देख रहे हैं, उतनी ही दूर पे क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी फ्रॉम मिरर। यानी आप अगर मिरर के सामने खड़े हो और पीछे जाने लगो मिरर से दूर, तो आपको अपनी इमेज भी क्या दिखेगी, पीछे जाती हुई। और आप जैसे जैसे मिरर के क्लोज आने लगोगे, आपको अपनी इमेज भी क्या दिखेगी, क्लोज आती हुई। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर पर उसकी इमेज बनती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आता रहेगा, मिरर इमेज भी क्लोज आती रहेगी मिरर के। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता रहेगा, उसकी इमेज भी दूर जाती रहेगी। और थर्ड क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन, यानी लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है, राइट लेफ्ट। तो देखो ये कैसे होता है लेफ्ट राइट में चेंज। अगर ये है कैपिटल एल, इसकी मुझे मिरर इमेज बनानी है। तो देखो मिरर इमेज हम कैसे बनाते हैं, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की मिरर इमेज कहां पर होगी, इसी लाइन में होगी, और मिरर से उतनी दूर पर होगी जितनी दूर पर ये है। तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमें। अब ये लाइन पूरी इस तरीके से आएगी, और फिर ये कैपिटल, ये पॉइंट क्योंकि दूर है मिरर से, तो इसकी इमेज भी क्या होगी, दूर होगी। तो एल, अगर हम लेटर एल देखें तो उसकी मिरर इमेज किस तरीके की हो जाएगी, ऐसे। अगर ये कैपिटल एल है, इसकी मिरर इमेज कैसे आएगी, ये। मान लो लेटर ई है, ई की हमें मिरर इमेज बनानी है। तो कैसे बनेगी, इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये यहाँ से इतने डिस्टेंस पर है, उतने ही डिस्टेंस पे पीछे ये डॉट आएगी। फिर ये ई की लाइन टॉप वाली, फिर ये बॉटम में ऐसे जाएगा, इस तरीके से आएगा। और ये क्योंकि मिरर से थोड़ा दूर है, तो ये दूर बनेगी। तो ई की मिरर इमेज किस तरीके से आएगी, अगर ई ऐसे है बना हुआ, तो इसकी मिरर इमेज होगी, आ रहा है कैसे बन रही मिरर इमेज। मान लो के है, के की मिरर इमेज बनानी है हमें। ये मिरर का निशान होता है कि मिरर रखा हुआ है बीच में। तो किस तरीके से बनेगा, मिरर के क्लोज ये पॉइंट है, उतनी पीछे ये पॉइंट आएगा। सेंटर पे मान लो ये पॉइंट है, तो सेंटर पर ये पॉइंट आएगा, और ये पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पर आएगा। इस तरीके से ये, और एक, तो के की मिरर इमेज इस तरीके से आएगी। तो आपको, क्योंकि ऑप्शन दिए होंगे तो खुद से ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन समझना होगा कि किस लेटर के लिए कैसा ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, मिरर इमेज। ये आ रहा है समझ में, मिरर इमेज कैसे बन रही है। यस सर। यस सर। ठीक है। ये बताओ, डी की मिरर इमेज कैसे बनेगी, डी, यहाँ मिरर रखा है। देखो ये जो ऐसे लाइन बनाते हैं, मिरर की दो साइड होती है ना, एक तो शाइनिंग सरफेस होती है जहां हमें इमेज दिखती है, और एक क्या होता है, उसकी बैक साइड होती है। तो ये बैक साइड को शो करता है कि ये मिरर की बैक साइड है, इधर इमेज बन रही है। तो वो कैसी दिखेगी हमें। तो देखो अगर इस पॉइंट को बनाने की कोशिश करूं, इन दो पॉइंट्स को, तो ये मिरर से इतने डिस्टेंस पर है, उसी लाइन में इतना पीछे ले लो ये पॉइंट, ये इतनी आगे है, उतनी ही पीछे ये पॉइंट। अब ये एक स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। अब ये जो कर्व है, कर्व किस साइड आएगी,
इस लाइन के लेफ्ट साइड आएगी या राइट साइड आएगी? लेफ्ट साइड। सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आएगी सर। लेफ्ट आएगी। देखो ये क्या हो रहा है, कर्व को अगर हम देखें तो मिरर के क्लोज आ रही है कर्व, तो हमें कर्व ऐसे ड्रॉ करनी होगी कि वो क्लोज आए। तो डी की मिरर इमेज इस तरीके से दिखेगी हमें। तो ये होते हैं मिरर इमेज के क्वेश्चन। अब अगर एच की बनाने की कोशिश करें, देखो एच, तो एच का ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट इसी लाइन में नीचे आ जाएगा, इसको जोड़ दो इस तरीके से। फिर ये बीच में से एक लाइन दूर जा रही है, देखो मिरर के दूर जा रही है, तो यहाँ भी ये मिरर के दूर जाएगी। अब ये एक ज्यादा डिस्टेंस पर है, ये यहाँ आ जाएगा, उसी के नीचे एच, ये सही। तो देखो एच की मिरर इमेज क्या रही, एच ही रही बिल्कुल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल सिमेट्री है तो वो क्या बनेगा, सेम सेम रहेगा। अच्छा ये लास्ट ये बता, एस की कैसे बनेगी, सेम रहेगी या चेंज होगी? सर चेंज होगी। चेंज होगी। देखो इसमें वर्टिकल सिमेट्री नहीं है, अगर इसे हम एस को बीच में से कट करते हैं तो इसका लेफ्ट और राइट पोर्शन अलग अलग है, तो जिसमें भी सिमेट्री नहीं है वो चेंज होगी। अब बनेगी कैसे, देखो ये क्लोज है पॉइंट, तो सबसे पहले क्लोज से शुरू करेंगे, फिर ये कर्व क्या दूर जा रही है इससे, देन फिर क्लोज आ रही है, देन फिर दूर जा रही है, ये पॉइंट हमें सबसे दूर दिखेगा इस तरीके। तो एस की मिरर इमेज इस तरीके से चेंज हो जाएगी। ठीक, तो ये क्योंकि आपको ऑप्शन में दिए होंगे तो ऑप्शन को देख के आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी इमेज हो सकती है। अब ये कैपिटल लेटर्स हैं, मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स। तो ए की ए, बी की इस तरीके से चेंज, सी की इस तरीके से, सी ये है, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये पॉइंट क्लोज है, यहाँ मिलेगा हमें, ये पॉइंट क्लोज है, यहाँ मिलेगा। और ये कर्व क्या दूर जा रही है, देखो मिरर से, इसका सेंटर बहुत दूर है, यहाँ पर ये कर्व ऐसा है। तो सी की मिरर इमेज इस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो ऐसे एक बार बस इसको देख लेना किस तरीके के हैं, बाकी तो आपको ऑप्शन में सोचना होगा। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड को अगर हम देखें, जेड की मिरर इमेज कैसी होगी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वर्टिकल सिमेट्री नहीं है, देखो इसे अगर मैंने कट कर दिया तो इसका लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन दोनों अलग अलग है, यानी इसकी मिरर इमेज चेंज होगी। तो ये जो क्लोज पॉइंट है ये यहाँ पर आएगा, ये एक दूसरा दूर है पॉइंट, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। अब क्लोज वाले पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो कि दूर हो रही है, तो हम ऐसे बनाएंगे, और फिर तो Z की मिरर इमेज इस तरीके की आएगी। ठीक है ये, यस सर। तो ये कुछ कैपिटल लेटर्स हैं, इसके अंदर फिर स्मॉल लेटर्स हैं। स्मॉल लेटर्स का देखो, स्मॉल ए ऐसे दिखेगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। नॉर्मली वैसे कैपिटल पर होते हैं, स्मॉल लेटर का यूज में नहीं आते इसमें। ठीक, तो ये हमारे लेटर्स हैं। ऐसे नंबर्स के लिए भी हो सकता है। जीरो, जीरो क्या सिमेट्रिक है, देखो बीच में से कट करें तो लेफ्ट और राइट सेम है, तो जीरो की मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसे जीरो ही दिखेगा हमें, कोई चेंज नहीं। वन की मिरर इमेज बनाएंगे तो
तो देखो लिखने के ऊपर है, अगर वन सिर्फ ऐसे लिखा होता तो सेम यही आ जाता, कोई चक्कर ही नहीं था। लेकिन इसमें ये जो इंक्लाइन नीचे को जा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, चेंज हो जाएगी मिरर इमेज। तो पहले हम ये सेंटर वाली लाइन बना लेते हैं, मान लो यहाँ पर है दिस वन और ये, तो इतना पोर्शन तो सेम है, बट ये अब किस साइड आएगा इस इमेज में, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड राइट सर। साइड। राइट साइड। तो ये हमें दूर सर जाता हुआ रिकॉर्डिंग हो दिख रही रहा है? है। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। तो ये अगर दूर जा रहा है तो इस तरीके से, ठीक। तो हमें बस लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है, वो सिंपल कॉन्सेप्ट से याद रखो, मिरर के जो क्लोज होगा वो क्लोज दिखेगा, जो मिरर से दूर जा रहा होगा वो इमेज में भी दूर जाता हुआ दिखेगा, ठीक। जैसे अब 1 और 0 को मिला दें 10, तो अब क्या होगा, पहले किसकी इमेज आएगी, 1 की या 0 की? सर 0। ठीक है, तो पहले 0, और 0 तो 0 ही रहता है, सिमेट्रिक है, तो 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 1, 1 इतने डिस्टेंस पर है तो 1 यहाँ बनेगी इमेज। तो ये पोर्शन तो सेम था, बस ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये मिरर इमेज हो जाएगी 10 की। बस इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, बाकी तो फिर ये इजी है क्वेश्चन। जैसे 7, 7 इस तरीके से है, मिरर इमेज में क्या होगा, ये पॉइंट हमें क्लोज दिखेगा और फिर ये लाइन दूर जाती हुई दिखेगी ऐसे, और ये इसी पॉइंट से ये लाइन ऐसे गई है दूर, तो ये ऐसे होगी। तो 7 की मिरर इमेज इस तरीके से। ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट मिरर इमेज, अगर हम यहाँ पे बीच में मिरर रख दें, तो ये स्क्वायर तो ऐसी स्क्वायर रहेगा, ये एरो का टिप हमें यहाँ पर दिखेगा, एरो का टिप, और ये फिर दूर जाती हुई दिखेगी लाइन, लाइक दिस। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज ये होगी, दिस इज द मिरर इमेज, ये ऑब्जेक्ट। अगर हम क्लॉक, क्लॉक को मिरर में देखें तो क्लॉक के साथ भी यही होता है। मान लो अगर यहाँ पर 4 है और ये 12 है, 4 बज रहे हैं, तो क्लॉक में हमें क्या दिखेगा, क्लॉक में कितना दिखेगा हमें टाइम? 7। 7 तो 5 के लिए होना चाहिए, 8 सर। बीच में 6 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर हमें 5 के लिए यहाँ 7 दिखेगा और इसके लिए हमें क्या दिखेगा, 8, यहाँ 8 बजते हुए दिखेंगे। तो सर इस आपने तरीके इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया था कि सर 11.60 से माइनस कर देंगे, तो सर हाँ वो अभी वो भी भी है, वो भी है, वो भी है, बस ये बस समझाने के लिए कि देखो लेटरल मतलब लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है क्लॉक में। तो क्लॉक को भी अगर हम इस तरीके से देखें तो हमें चेंज होता हुआ टाइम दिखेगा। यही क्वेश्चन हमने तब किया था, मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। तो ऐसा इसीलिए हो रहा था, ये मिरर इमेज बन रही थी तो टाइम चेंज हो रहा था। ये है सर्किल, इसमें 4 क्वार्टर रीजन थे और उसको 2 अलग अलग शेड थे, एक डार्क शेडेड था, एक लाइनिंग था। अब इसमें क्या होगा, जब इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो ये क्लोज था शेडेड रीजन, ये क्लोज दिखेगा इसके, ये दूर था लाइनिंग वाला रीजन, तो ये दूर दिखेगा। तो ऐसे चेंज हो जाएगी। ये मिक्स ऑब्जेक्ट है, इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट मिला के दे रखे हैं। तो ये एरो पॉइंटिंग अप क्लोज था, ये एरो पॉइंटिंग अप ही रहेगा। देखो जो चीज अप है वो अप ही दिखेगी, जो चीज डाउन है वो डाउन ही दिखेगी। तो हम अपनी इमेज से याद रखते हैं कि जब हम अपने अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारा हेड ही ऊपर दिखता है और टांगे नीचे दिखती है, उल्टा नहीं होता है इससे। सिर्फ चेंज क्या होता है, लेफ्ट राइट। अब ये सेंटर से दूर है तो ये यहाँ पहुंच जाएगा सर्किल। इसी तरीके से ये डॉट पहले थी,
तो यहाँ डॉट पहले दिखेगी, ये क्रॉस बाद में था तो ये क्रॉस बाद में दिखेगा। बस इसे याद रखना है, सिंपल, और तो इजी क्वेश्चन है। इज द मिरर इमेज ऑफ प्रिडिक्शन। अब मान लो हमें इसकी बताना है, मिरर इमेज ऑफ प्रिडिक्शन, यानी मिरर यहाँ पर लगा होगा। जब भी मिरर इमेज पूछी, कुछ नहीं लिखा है तो हम मिरर लास्ट में लेते हैं कि मिरर यहाँ पर रखा है, क्योंकि मिरर जहां भी आप रखोगे तो चेंज हो जाएगा। अगर आप इस साइड मिरर लगा दोगे तो कुछ और मिरर इमेज बनेगी, नीचे मिरर इमेज लगा दोगे तो कुछ और बनेगा। तो या तो क्वेश्चन में मिरर की पोजीशन दे रखी होगी, अदरवाइज हम यही मान के चलेंगे। तो सबसे पहले किसकी इमेज आएगी जब मिरर इमेज बनाएंगे? तो n एन एन। और एन की कैसी आएगी? एन क्या है देखो, सिमेट्रिक है या नहीं है, पहले तो ये चेक करो। नहीं है सर। नहीं है, लेफ्ट और राइट अलग अलग है, तो हमें बनाना पड़ेगा। वहां तो तुम्हें ऑप्शन दिए होंगे, उससे आप चेक कर लोगे। तो एक दो की आप सोच सकते हो खुद ही कि अगर एन की मैं मिरर इमेज बनाऊं तो कैसी बनेगी। तो ये पॉइंट यहाँ दिखेगा और ये नीचे आता हुआ दिखेगा, ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ से एक दूसरा पॉइंट उसके दूर है, इसी लाइन में ये दूसरा पॉइंट है, और ये इस तरीके से लाइन जा रही है, यानी पास से दूर जा रही है, तो इस पॉइंट से पास से दूर जाएगी ऐसे। और फिर ये नीचे, तो एन की मिरर इमेज इस तरीके से कुछ आएगी, या एन ऐसे लिखा होगा। तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा उसमें सबसे पहला लेटर एन की मिरर इमेज से शुरू होगा और इस तरीके से बना होगा। उसके बाद ओ, ओ क्या रहता है? ओ की मिरर इमेज वर्टिकली सेम। वर्टिकली सिमेट्रिक है, तो ओ ऐसी रहेगा। आई, आई भी ऐसे रहेगा। टी, टी भी सेम रहेगा। टी भी सेम रहेगा। सी, सर चेंज होगा। सी की मिरर इमेज हमने बनाई थी, इस तरीके से आ गई। देन आई ऐसी रहेगा। डी, डी की चेंज मिरर होगा। इमेज ऐसे आएगी। ई, ई की मिरर इमेज ऐसे आएगी। आर, आर की मिरर इमेज इस तरीके से आएगी। एंड पी, पी की मिरर। तो ये आपको ऑप्शन में गिवन होंगे, आपको बनाने नहीं, लेकिन आप चेक कर सकते हो एक दो लेटर लेके कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, मिरर इमेज इस तरीके से आएगी। यस सर। ये बताओ इसकी मिरर इमेज किस तरीके से आएगी? एन ए के, यहाँ मिरर है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, इधर मिरर इमेज। सर सबसे पहले के आएगी। के की मिरर इमेज कैसी बनती है? सर जो के ये है जैसे, तो के अभी हमने बनाया भी था, इसकी मिरर इमेज पहले ये पॉइंट आएंगे, ये क्लोज हैं क्योंकि मिरर के आएंगे उसी लाइन में ही, बस ये ध्यान रखना, ऊपर नीचे नहीं होते हैं, उसी लाइन में रहते हैं। इसका ये जो सेंटर है ये अपने लाइन में होगा, लेकिन दूर है, देखो ये मिरर से तो ये थोड़ा दूर आएगा, यानी ऐसे ज्वाइन करना होगा, और ये सीधी लाइन। तो के की मिरर इमेज होगी इस तरीके से। तो सबसे पहले आएगा के, देन ए, ए। ए सिमेट्रिक है तो ए ऐसी रहेंगे, और एन, एन अभी हमने बनाया था इस तरह। तो जो भी ऑप्शन इस फॉर्म में लिखा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अ, इसकी मिरर इमेज बताओ। एम और डब्ल्यू। अब मिरर यहाँ लगा हुआ है आपकी बार, ये ऑब्जेक्ट है तो मिरर इमेज इधर आएगी आपकी बार। तो पहले किसकी आएगी मिरर इमेज? एम। सर एम। एम की। एम क्या है? सिमेट्रिक है, वर्टिकली। यस सर। वर्टिकली सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक है। भाई एम को अगर हम बीच में से कट कर दें तो इसका लेफ्ट और राइट पोर्शन सेम है, यानी इसकी मिरर इमेज भी क्या रहेगी? सेम, कोई चेंज नहीं। और डब्लू? डब्ल्यू भी सर वर्टिकली सिमेट्रिक। ये भी सिमेट्रिक है, लेकिन पहले एम की आएगी और इधर फिर डब्लू की। तो इस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज क्या बन जाएगी? डब्ल्यू डब्ल्यू एम। एम। डब्ल्यू एम बन जाएगी। ठीक। अच्छा, इसी की सेम बताओ, अगर मिरर में ऐसे रख दूं नीचे, तो अब ये ऑब्जेक्ट है, इसकी मिरर इमेज यहाँ आएगी नीचे। अब कैसी बनेगी? सर ऐसे ही बनी, बस सर उल्टी होगी तो देखो दोनों वही लेटर। कॉन्सेप्ट, भाई मिरर से जो जितनी दूर पर है उतनी दूरी पे ही ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब ये जो पॉइंट, अगर मैं इसकी इमेज देखूं तो ये इतनी डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर ये हमें इसी लाइन में डॉट मिलेगी। ऐसी ये डॉट, दोनों एक ही लाइन में। ये थोड़ा सा ऊपर है, मिरर से दूर है, तो ये थोड़ा सा दूर आएगा यहाँ पर। इसको अगर हम देखें तो यहाँ से एक सीधी लाइन है और ऊपर ये लाइन आएगी पहले, फिर देखो ये मिरर के क्लोज आ रही है, तो यहाँ से मिरर के क्लोज, फिर ये मिरर से दूर जा रही है, तो मिरर से दूर, फिर ये मिरर के क्लोज आ रही है। एम की क्या वो एम क्या बन जाएगा? डब्ल्यू बन जाएगा सर। डब्ल्यू। और डब्ल्यू क्या बन जाएगा? एम। देखो ये दो एक लाइन में और क्लोज है, तो सबसे क्लोज यही है, तो ये और ये इसी लाइन में आ जाएंगे दोनों। फिर ये सेंटर थोड़ा सा दूर है, तो ये दूर आएगा। फिर ये लाइन सीधी है, मतलब इस तरीके से ये लाइन सीधी नीचे है, मतलब मिरर से दूर जा रही है, तो ये मिरर से दूर जाएगी, ये मिरर से दूर जा रही है, इनको मिला डब्ल्यू एम। तो ये इसकी मिरर इमेज है जब मिरर की पोजीशन हमने चेंज कर दी। क्लियर ये सबको यहाँ तक आराम से? अब ये जो हमने चेंज किया है, इसी को हम कहते हैं वाटर इमेज। हमारा दूसरा टॉपिक जो है वाटर इमेज क्या होता है, जब हम मिरर को इस तरीके से रख दें तो ये जो इमेज बनती है, दिस इज नोन एज वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है, इन्वर्ट हो जाते हैं। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स अपसाइड डाउन, यानी जो टॉप है वो बॉटम बन जाता है और जो बॉटम है वो टॉप बन जाता है। इस टाइप की इमेज को हम कहते हैं वाटर इमेज। जैसे हम पानी में अपनी इमेज देखें तो हमें उल्टा दिखता है, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो दिस इज नोन एज वाटर इमेज। तो वाटर इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन इन वाटर इज नोन एज वाटर इमेज। इट इज द इन्वर्टेड इमेज obtained by turning the object upside down, यानी अपसाइड डाउन कर दो। तो हम कैसे करते हैं इसे, जैसे ए है, तो ए को अगर हम मिरर यहाँ रख दें तो ये मिरर इमेज बनती है। अगर मिरर यहाँ नीचे रख दें तो ये बन जाएगी वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में भी हम मिरर वाला ही कॉन्सेप्ट करते हैं, बस मिरर कहाँ पर आएगा, नीचे, बस और कुछ नहीं करना। तो इस बार जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो अपसाइड डाउन बनेंगे, जो चीज ऊपर होगी वो नीचे, जो चीज नीचे होगी वो ऊपर। जैसे ए की बात करें हम, तो अगर यहाँ मिरर रख दें
तो ये ओरिजिनल इमेज के क्या था, ये बॉटम था पोर्शन था और ये टॉप पोर्शन था। लेकिन जब इसको मिरर रखेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे दोनों और ये जो दूर है ये नीचे चला जाएगा, तो ये बॉटम बन जाएगा और ये टॉप बन जाएगा। तो ये इस तरीके की इमेज आ जाएगी। तो वाटर इमेज मिरर इमेज ही होती है, बस मिरर की पोजीशन कहाँ होती है, नीचे रख देते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज वाटर इमेज। वाटर इमेज में जो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है उनकी सेम वाटर इमेज बनती है। जैसे डी, हॉरिजॉन्टल मतलब बीच में से कट कर दो, तो इसका जो टॉप और बॉटम पार्ट है ये दोनों सेम है, तो अगर इसकी हम वाटर इमेज बनाएंगे तो सेम आएगी। तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है, जिसका टॉप और बॉटम सेम होता है, उनकी वाटर इमेज क्या रहती है, सेम। तो ऐसे कौन से लेटर हैं इंग्लिश कैपिटल लेटर जिनमें दोनों होती है, हॉरिजॉन्टल भी हो और वर्टिकल सिमेट्री भी हो? HIOX। एच, एच को देखो इस तरीके से कट करें, वर्टिकल सिमेट्री भी है, ऐसे कट करें हॉरिजॉन्टल भी है, तो इसकी मिरर और वाटर इमेज यही होगी। आई, यस, आई के अंदर भी है। ओ, ओ के अंदर भी है। एक्स, एक्स को अगर इस तरीके से कट करें, यस, ऐसे कट करें, यस। तो ये सारे लेटर जिनमें क्या होता है, दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री दोनों होती है, इनकी वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों सेम होंगी। वर्टिकल सिमेट्री मिरर इमेज के लिए, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री वाटर इमेज के लिए। अब जैसे ये कैपिटल लेटर्स है, इनकी वाटर इमेज तो देखो सब अपसाइड डाउन हो रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं बस, हमें बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। इनको अगर हम सीधा खड़ा कर दें तो ये ऐसे ही हो जाएंगे, QRST। टी के अंदर देखो क्या था, वर्टिकल सिमेट्री तो थी, यानी इसकी मिरर इमेज तो टी बनती, लेकिन टी के अंदर क्या है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है, इसका टॉप अलग है और बॉटम अलग है, तो इसकी जो वाटर इमेज है वो चेंज हो जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। यू है, जैसे यू के अंदर वर्टिकल सिमेट्री तो है, लेफ्ट और राइट सेम है इसका, मिरर इमेज तो सेम आएगी यू, बट हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है, तो क्या होगा, वाटर इमेज चेंज हो जाएगी, ये जो टॉप पोर्शन है ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ये स्मॉल लेटर्स अपसाइड डाउन हो रहा है, उठा के उल्टा कर दो बस, टॉप पोर्शन नीचे पहुंचा दो, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। वाटर इमेज ऑफ नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाटर इमेज में भी सेम मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है, बस मिरर कहाँ पर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, आपको ये सोचना है, बाकी वैसी इमेजेस बतानी। ठीक है, क्लियर? ये टॉप बॉटम बन जाता है वाटर इमेज में, बॉटम टॉप। जैसे मान लो ये है, मैं लिख के दे हूँ, इसकी बताओ वाटर इमेज कैसी होगी। B A 5 P 6 2, ये हमें दे रखा है, इसकी बतानी है हमें वाटर इमेज। बी की वाटर इमेज कैसी होगी? सर सेम होगी। तो वाटर इमेज के लिए हम क्या करेंगे, या तो यहाँ मिरर रख के सोच लो कि भाई यहाँ मिरर है, तो बी, बी इस तरीके से लिखा, अगर इसे हम बीच में से कट कर दे
तो टॉप और बॉटम सेम है, तो बी की वाटर इमेज क्या आएगी? सेम। के की वाटर इमेज कैसी होगी? सेम आएगी सर। के इस तरीके से बीच में से कट कर देंगे, तो के ही दिखेगा हमें। 5 की वाटर इमेज कैसी होगी? अप्स एंड डाउन सर, इन्वर्टेड। तो वाटर इमेज अगर हम मिरर के हिसाब से चले तो ये हमें पॉइंट दिखेगा यहाँ पर, सबसे क्लोज यही है, इतने डिस्टेंस पे। फिर ये इस तरीके से जा रहा है, देन ये नीचे दूर जा रहा है, और ये इस तरीके का हो जाएगा। पी कैसे हो जाएगा? पी को उल्टा कर दो, ऐसे सोच लो आप, उल्टा कर दो इन्हें। ये नीचे ऐसा आ जाएगा, सिक्स क्या बन जाएगा वाटर इमेज में? 9 बन जाएगा सर। तो सिक्स इस तरीके से हमें दिखेगा। 2 हम सीधा ले लेते हैं। तो अगर मिरर इमेज देखें तो सबसे पहले हमें ये क्लोज लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ये पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ये पॉइंट यहाँ दिख रहा है, यहाँ से एक दूर जाती हुई इस तरीके से ये बन जाएगा। तो इस तरीके की कोई आपको ऑप्शन में दे रखेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन में दे रखे तो सबको नहीं बनाना। आपको ऑप्शन देखो, एक दो लेटर पे फोकस करके देखो कि सही आ रहा है या नहीं, और फिर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसकी बताओ कैसे बनेगी? H6N7T। H की वाटर इमेज कैसी होगी? सर सेम होगी। H की सेम। वाटर इमेज मतलब यहाँ मिरर है मान लो, तो H की तो सीधे H होगी। 6 अभी हमने देखा था, इस तरीके से बन जाएगा। N की वाटर इमेज सर सेम होगी। N N को अगर बीच में से कट करें, टॉप और बॉटम सेम है, अलग है? सर अलग है, सेम नहीं होगी। सेम नहीं होगी, अलग है दोनों। तो जहां भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये मिरर है, मिरर से कॉन्सेप्ट लगा लो। ये पॉइंट है, ये इधर आएगा पॉइंट, फिर ये लाइन दूर जा रही है, यानी इसके दूर जा रही है। ये पॉइंट मिल गया हमें, यहाँ से मिरर के क्लोज आ रही है, तो ये मिरर के क्लोज आएगी। ये पॉइंट मिल गया, और फिर ये मिरर से दूर जा रही है सीधी, ऐसी इमेज आएगी। 7, ये पॉइंट यहाँ है, तो 7 का ये पॉइंट यहाँ दिखेगा। फिर ये क्या है? दूर जा रहा है मिरर से, तो मिरर से दूर चले जाओ, फिर ये आ गई। टी की ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पहले दिखेगा, फिर ये दूर जा रहा है सीधे, और फिर ये लाइन, ये टी होगी। तो यानी आंसर क्या आएगा? एच। इस टाइप की एक ऑप्शन होगा आपके पास, ये आंसर होगा। तो क्योंकि वहाँ ऑप्शन होंगे, ये चीज़ अच्छी है, तो आप आराम से देख के बता सकते हो। 2-3 लेटर्स पे चेक कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो एक और बताओ कि अगर हमें वाटर इमेज बतानी है, ये सर्किल है, इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड है। क्रॉस, ट्राइंगल है, डाउन पॉइंटिंग डाउन, सर्किल है, और प्लस है। इसकी वाटर इमेज ऑप्शन बना देता हूँ मैं। और
ऑप्शन 2 में दे रखा है ऑप्शन 3 में दे रखा है ऑप्शन 4 में दे रखा है। तो यहाँ ऐसे आपको ऑप्शन मिले हुए होंगे, इसमें से देख के बताना आपको कि कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले तो एलिमिनेट कर लो, अगर कोई ऑप्शन देखते ही दिख रहा है कि अलग है तो उसे हटा दो। तो फर्स्ट सर तो हो ऑप्शन नहीं 3। सकता। ऑप्शन 3 चेक कर लेते हैं। ऑप्शन यस फर्स्ट सर, तो हो नहीं ऑप्शन थर्ड। सकता। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कर्व लाइन थी, यहाँ इंक्लाइंड और यहाँ स्ट्रेट लाइन दिखा दी, तो ऑप्शन 1 तो हट ही गया। अब इन तीन में से हमें दिमाग लगाना है। तो हमें बनानी वाटर इमेज, यानी अगर हम यहाँ पर मिरर रख दें तो कैसे बनेगी। तो सर्किल, बड़ा वाला सर्किल तो सर्किल ही रहेगा ऐसी, और ये लाइन जो है ये ऐसी। अब देखते हैं, ये सर्किल है, ये सर्किल यहाँ है इतनी दूर, यानी सेम दूरी पे सर्किल है, तो उसकी सर्किल ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। प्लस, प्लस में कोई चेंज आएगा? नो सर। प्लस के अंदर देखो दोनों सिमेट्री है, तो अब हम वाटर इमेज की बात कर रहे हैं तो प्लस ही रहेगा। ये क्रॉस है, क्रॉस मतलब एक्स टाइप, एक्स के अंदर भी दोनों सिमेट्री, यानी ये जो तीन साइन है इन तीनों के अंदर दोनों सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी है और वर्टिकल सिमेट्री भी। तो ये तीनों तो चेंज नहीं होंगे, यानी बस इसकी पोजीशन देखनी है हमें। क्रॉस कहाँ पर जाएगा, ऊपर आएगा या नीचे? डाउन, नीचे सर। डाउन। तो ये मिरर से दूर है तो ये दूर जाएगा, तो यहाँ पर नीचे आएगा। अब इन तीन के बेस पे देख लेते हैं, क्रॉस प्लस ये ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया। अब सिर्फ 2 और 3 बचे। 2 और 3 में डिफरेंस क्या है, ट्राइंगल का, अप या डाउन। तो ये जो ट्राइंगल है इसकी जब हम इमेज बनाएंगे, वाटर इमेज में क्या होता है, चेंज हो जाता है। या फिर यहाँ मिरर रख के बना रहा हो तो ये क्लोज है, तो ये इसके क्लोज आएगा, फिर ये लाइन दूर जाती हुई दिखेंगी, और यानी जो पॉइंटिंग डाउन था वो क्या हो गया, पॉइंटिंग अप। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इनका, वाटर इमेज का और मिरर इमेज का। बस एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा होगा लेटर, आपको वैसे लिखना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम वाई ऐसे लिख देते हैं और क्वेश्चन में आपको दे रखा है इस तरीके से वाई। तो ये छोटी छोटी चीज का जरा ध्यान रखना है। कभी के ऐसा भी बना हो सकता है और कभी कभी के ऐसे भी हो सकता है, देखो इस तरीके से। तो ये दोनों में अब डिफरेंस है। तो वाटर मिरर इमेज में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया है वैसी लेके बनाना है। यानी कि वाई क्वेश्चन में ऐसे दे रखा और हमें आदत है इस तरीके से लिखने की, तो हमने ऐसे लिख के बना दिया। या उल्टा है कि क्वेश्चन में इस तरीके से और हमें आदत है ऐसे वाई लिखने की, हमने ऐसे वाई लेके बना दिया। तो जैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन में दे रखा है बिल्कुल उसी तरीके से आपको लेके आंसर करना है। जैसे के, नॉर्मली के हम ऐसे ही लिखते हैं, बट कभी कभी इस तरीके से भी हो सकता है ये थोड़ा ध्यान रखें। जैसे 1 है, 1 कभी कभी ऐसे भी लिखा हो सकता है, कभी पूरा इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। 4 इस तरीके से भी ड्रॉ हो सकता है, 4 ऐसे भी बना हो सकता है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल वही आपको लेके चलना है। क्लियर ये मिरर एंड वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट। अब एक छोटा सा टॉपिक, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। हाउ मेनी स्क्वायर्स, ये दिख रही इमेज क्लियर? इसमें स्क्वायर काउंट करने हैं, कितने होंगे इस पहले वाले में।
इसमें कितने स्क्वायर्स है ये बताना है ना। आंसर दे रखा है 13, 14, 15, 16। 13, 14, 15, 16। तो कभी कभी ये शॉर्ट में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, सिर्फ एक फिगर देके कुछ पूछ लेता है कितने स्क्वायर हैं कितने ट्राइंगल हैं ये सब। सर 16। 16 तो 16 तो देखो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकते। और किसी का आंसर आ रहा है? Yes, sir. 16. 16। यस सर, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसको अभी मैं और डिस्कस करूंगा, तो इसे अभी मैं छोड़ देता हूँ। इसमें बताओ हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर। आंसर इज 12, 13, 14, 15। मैं इधर बना लेता हूँ इसे। देखो इसके इधर वाले पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसमें तो कोई ट्राइंगल नहीं है, तो इसे तो हम रहने देते हैं। सिर्फ ये पोर्शन है, इसमें बताना है कितने ट्राइंगल है। ऑप्शंस गिवन आर 12, 13, 14, 15। तो अगर हम गिनने की कोशिश करें, मान लो इस पोर्शन को लेते हैं, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, और एक ये मिला के इसको बड़ा वाला 3 ट्राइंगल। सर 12। पता नहीं, मुझे आंसर अभी देख लेते हैं। और किसी ने देखो कितने निकाले, 3 तो ये आ गया इस साइड। अब अगर इस साइड हम आए तो ये 4 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है। हम्म, और ये पूरा मिला के एक 8 है, और ये बड़ा वाला 9 है। 9 तो हो गए ये। अब अगर 2 और 7 को मिला दें तो 2 + 7 मिलके भी एक बन रहा है ट्राइंगल, नंबर 10। 2 और 7 मिला के भी हो रहा है। 1 और 8 मिला के भी हो रहा था। 1 और 8 मिला के भी हो रहा है, यस। 11 नंबर। 4 और 5 मिलाने पे भी हो रहा है, 12 नंबर। 5 और 6 मिलाने पे भी हो रहा है, 5 और 6 नहीं मिलाया ना अभी हमने। 13 नंबर। 13 तक तो आ गया। और कोई बचा? सर 4, 8, 7 को मिला के भी बन रहा है। नहीं, 8 एक्चुअल में ये पूरा है। 8 यहाँ से यहाँ तक का 8 है। दिस वन इज 8। ओके सर। 8 अपने आप में कोई ट्रायंगल नहीं है ना इतनी जगह में। सर आई थिंक 13 ही होंगे। 4, 5, 9, 2, 7, 4, 5। देखो 4, 7, 8 जिसे हम कह रहे हैं, तो 8 को अगर हम छोड़ देते हैं, 4 और 7 के साथ ये पोर्शन ले लेते हैं, तो ये भी तो एक ट्राइंगल है ना।
यस सर, मैं उसी को ही बोल रहा था। हाँ, तो वो सही है, मतलब 8 नहीं है वो, एक रीजन है, उसको हम मिला लेते हैं तो ये 14 हो गया। ये भी तो पूरा एक ट्रायंगल है ना, दिस वन, ये। यस सर, यस सर। तो इसमें 8 का कुछ पोर्शन आ रहा है, बट है ये ट्रायंगल। तो 14 तो आ गए, मैक्सिमम 15 है। क्या एक और कुछ दिख रहा है, ये यही आंसर होगा? सर हमने वो भी नहीं काउंट करा सर, जैसे 9 और 5 को मिला के भी सर एक और ट्रायंगल बन रहा है सर उसके एडजेसेंट बिल्कुल। नहीं, ये 9 मैंने मिला के ही काउंट किया था एक्चुअली। ये 9 इस अच्छा बड़े को सर, ही ये काउंट पूरा किया, मिला के, ओके सर। मिला के ही 9, क्योंकि और कोई पोर्शन आ नहीं रहा था इसमें। तो आई थिंक यही होगा आंसर, 14 ही होंगे। तो ऐसे काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन रहते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर? तो नॉर्मली ट्राइंगल और स्क्वायर यही ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अंदर ये शेप है, ये शेप है। कितने ट्राइंगल होंगे? आंसर इज 12, 16, 20, 22। तो ऑप्शन से हमें आइडिया हो जाता है किस रेंज में आएंगे आंसर। अब देखो, हाउ मेनी ट्राइंगल। एक ट्राइंगल तो ये है छोटा, 2, और ये दोनों मिला के 3। इसी तरीके से 4, 5 और ये 6, 7, 8 और 9, 10, 11 और 12। तो 12 तो ये बाहर ही बाहर दिख गए, 12 से तो ज्यादा ही है। अब अंदर भी है, अब अंदर कितने हो सकते हैं? और अंदर देखो, ये शेप बचा अब हमारे पास इस तरीके से, और अंदर ये स्क्वायर है। इसमें कितने ट्राइंगल है? कितने हैं? सर 5। 5? नो सर, 7 है, 7। नहीं, 7 एक है तो सर। ये है, मतलब इसे हम 13 कह देते हैं, इसे 14, इसे 15, इसे 16। तो 4 तो ये हो गए। अब 13 प्लस 14 मिलके एक ट्राइंगल बना रहा है, 17 नंबर। 15 प्लस 16 मिलके एक बना रहा है, 18 नंबर। और कौन से है? सर 14 और 15 बना रहे हैं सर, 13 और 16 एक बना रहे 14 और 15 बना रहे हैं, यस, 19 नंबर। और 15 और 16, 13 और 16 बना रहे हैं, 20। यानी दो ट्राइंगल इस तरीके से बड़े दिख रहे हैं, और दो ट्राइंगल ऐसे वर्टिकल। ये एक्चुअल में 4 छोटे और 4 ऐसे बड़े, 8 ट्राइंगल है। तो 12 प्लस 8, 20। 20 तो यहाँ तक आ गए, 20 ऑप्शन भी है। 20 से बड़ा ऑप्शन 22 बचा है सिर्फ। क्या दो ट्राइंगल और हो सकते हैं कहीं, या फिर यही आंसर है? हैं। 20 लग रहा है सर, और तो कोई लग नहीं रहा। हम्म, तो आंसर इसका होगा 20। ठीक।
आंसर इज 20। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? तो देखो इधर तो कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, तो सिर्फ एक बड़ा स्क्वायर है और उसके अंदर ये शेप है। इसमें अब कितने स्क्वायर्स बनना है ये हमें देखना है। दिस वन, फिर एक स्टेप लिया, दिस वन, नेक्स्ट। कितने स्क्वायर्स होंगे इसमें? सर 12। 12 ऑप्शन है, 12, 15, 16, 22। ये स्क्वायर कितने हैं? एक तो बड़ा स्क्वायर है 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 तो ये दिख गया सीधे सीधे। अब और कितने हो सकते हैं अंदर? देखो, सर ये 15 भी होंगे। ये भी तो एक स्क्वायर है 2x2 सर का, 16। और ऐसा एक और है, और ऐसा एक और है। तीन तो ये 2x2 के हैं, मतलब एक बड़ा स्क्वायर है, देन 1x1 छोटे वाले स्क्वायर कितने हैं? 10। फिर ये 2x2 वाले हैं 3, तो ये हो गए 14। तो यहाँ तक हो गए। 14 ऑप्शन भी नहीं है, तो कम से कम एक और तो होगा, एक या दो। अब ये क्लोज ऑप्शन इसके ये है 15, 16। तो या तो एक स्क्वायर और होगा या फिर दो स्क्वायर और होंगे। तो और कोई दिख रहा है स्क्वायर इसमें? कोई और स्क्वायर दिख रहा है? देखो, ये भी तो एक स्क्वायर है। यस सर। एक और, तो आंसर क्या होगा इसका? 15। तो ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन होते हैं। इसका एक दो फार्मूले आप याद रख लो, इजी है। अगर हम बात करते हैं किसकी? ट्राइंगल्स की। नॉर्मली ट्राइंगल या फिर स्क्वायर्स, मेनली इसी के क्वेश्चन होते हैं। तो ट्राइंगल में अगर पैटर्न वाइज हमें मिल जाए तो हम बता सकते हैं क्या आंसर होगा। जैसे कि अगर ट्राइंगल इस फॉर्म में डिवाइड है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है इतने ट्राइंगल्स होंगे ये। एक, एक, एक। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इस फिगर में कितने हैं? 3। किसी भी ट्राइंगल को अगर हम सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड कर दें तो कितने ट्राइंगल हैं इस फिगर में? 1, 1, 1, 1, 1। कितने टाइम्स आ गया? 5। तो सीधा आंसर हो जाता 5 ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है, दूसरा ये ट्राइंगल है, और तीसरा ये ट्राइंगल। तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करेगा उतने हो जाएंगे। अगर वर्टिकली कट करा है तो हॉरिजॉन्टल के लिए था, वर्टिकल लाइन से कट कर रहे हैं तो जैसे इस तरीके से। तो इस फिगर में कितने ट्राइंगल है? इस फिगर में कितने 3। ट्राइंगल है? 3। 3। 3 सर। तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अगर वर्टिकल लाइन कटे तो पहले डिवीजन में 1, 2। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जैसे ये है 1, 2, 3। इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं टोटल? तो 4। हम क्या करेंगे? नहीं, इस तरीके से लिखेंगे 3 + 2 + 1, 6 ट्राइंगल। एक बड़ा ट्राइंगल, 3 छोटे ट्राइंगल 4, एक ये 5, और एक ये 6। ठीक।
तो 1 2 3 4, इसमें कितने ट्राइंगल होंगे? तो हमें पूरा काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे क्या करेंगे 1 2 3 4 इनका सम सर 10 10 10 टाइम। अवर आंसर विल बी 10 टाइम। और टाइप 3 क्या हो सकता है? इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, जैसे 1 2 3 इस तरीके से दे दिया और ऐसे ही। इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं? या पहले सिंपल केस से शुरू करते हैं। इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं? तो हम देखो क्या करेंगे, वर्टिकल के लिए ये नीचे एक दो डिवीजन दिख रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 1 and 2, तो इसकी वजह से कितने ट्राइंगल हो गए? 3। ऐसे ही हम लिखेंगे 1 and 2, इसकी वजह से कितने हो गए? 3। अब ये 3 3 हॉरिजॉन्टल है तो 3 + 3 6 ट्राइंगल। इस पूरी फिगर में 6 ट्राइंगल होंगे। यानी क्या करो, वर्टिकल के लिए अलग अलग लाइन पे लिखते रहो 1 2 3, कितने ट्राइंगल हो गए? 3 + 2 5 और 6। 6 इसी तरीके से 1 2 3 6 1 2 3 6, तीनों को ऐड कर दो 18 ट्राइंगल। इस पूरी फिगर में होंगे 18 ट्राइंगल। ठीक, तो वर्टिकल के लिए हम बढ़ा के लिखते रहते हैं 1 2 3 4 ऐड कर लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल में सीधे सम कर देते हैं सबका। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है इन केस कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो। और लास्ट है स्क्वायर्स के लिए। अगर हमें किसी भी फिगर में स्क्वायर काउंट करने हैं, जैसे इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? So कितने 5. स्क्वायर? 5। इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? 10. अगर ये ऐसे बढ़ता चला जाए, इसमें तो देखो इसका तरीका क्या होता है। डायरेक्ट कोई भी एक लाइन लो, नॉर्मली सबसे नीचे वाली लाइन लेते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, कितने हो गए? 5। इसमें आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी 1 + 4 + 9, कितने स्क्वायर हो गए इसके अंदर? 14। इस वाले में कितने स्क्वायर्स होंगे बताओ, इसी तरीके से सीधे? थर्टी स्क्वायर्स। तो हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इनका सम 16 + 9 + 4 + 14 है। तो इस पूरे फिगर में कितने स्क्वायर है? 30। मतलब हर साइज के स्क्वायर है 30। तो स्क्वायर्स काउंट करने इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा हो हाउ मैनी स्क्वायर्स इन द चेस बोर्ड, चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं? तो आंसर क्या होगा? चेस बोर्ड कितने बाई कितने के स्क्वायर होता है? चेस बोर्ड में जो ग्रिड लाइन होती है कितने बाई कितने के स्क्वायर की होती है? किसी को पता है चेस बोर्ड में कितनी होती है? सर 8 शायद। गुड। ये जो होती है चेस बोर्ड में, दिस इज 8 बाई 8 होती है, यानी 8 ऐसे डिवीजन होते हैं और 8 इस तरीके से होते हैं। तो अगर इसके स्क्वायर काउंट करेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा?
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर्स का क्या फार्मूला होता है, याद है किसी को? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखो मैथ्स में सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं यूज होती रहती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी यूज कर सकते हो, वरना फिर स्क्वायर करो, सबका सम करो। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का क्या होता है फार्मूला? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये भी याद नहीं है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फिर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n इंटू n प्लस 1/2। Sum of first 10 natural number 10 into 11/2. Sum of first 100 natural number 100 into 101/2. Sum of squares of first 10 natural number क्या होगा? Sum of cubes of first 10 natural number। सर क्यूब n का क्या into होता n plus है? सर n सर इंटू सर n क्यूब स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। माइनस तो आता भी नहीं है। सर n into n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर, सर क्यूब का ही है। इसी का स्क्वायर हो जाता है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर ये फार्मूला होता है। n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर। और सम ऑफ स्क्वायर्स का जो कि यहाँ लगेगा, सर n into n plus 1 सर 2n plus 1 upon 6। ये फार्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल। तो यहाँ पर 8 है, ये तो n की जगह 8 रख दो। 8 इंटू 9 इंटू 8 टू ज़ा 16 प्लस 1 17/6। तो 3 से गया ये 2, 3 ज़ा 2 से गया ये 4। 17 3 ज़ा 51, 51 इंटू 4 इज 51 का डबल 102, 102 का डबल 202। ये आंसर है। तो एक चेस बोर्ड पे कितने स्क्वायर्स होते हैं? 204 टोटल नंबर। 1 स्क्वायर मीन्स 1। 1 होता है ये सबसे बड़ा, 8/8 वाला होता है 1। 7/7 के कितने स्क्वायर्स होंगे इसमें? चेस बोर्ड में कोई बता सकता है सोच के? ये जो 1 नंबर है इट इज 8/8। ये जो 2 स्क्वायर है ये होंगे 7/7 वाले। ये 3 स्क्वायर वाले होंगे 6/6। ये होंगे 5/5। इसी तरीके से ये जो 8 स्क्वायर है यानी 64, 64 कौन से हैं? 1/1 वाले 64 है। इसीलिए ये फार्मूला बनता है। 1/1 वाले इतने, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा वाला एक ही होता है। तो ये सिंपल दो है, अगर स्क्वायर या ट्राइंगल हो तो इस फॉर्मूले से हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक थे। अब जो क्लास होगी फ्राइडे और सैटरडे में होगी सुबह में, और उसमें हम करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, जो आते हैं ना स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग वाले जो पार्ट होते हैं। तो वो हमें फ्राइडे और सैटरडे 2 क्लास में खत्म करना है। फिर रीजनिंग खत्म, नेक्स्ट वीक से फिर क्वांट शुरू। ठीक, तो कोई क्वेश्चन आज की क्लास का? मेरा रहा सर अब हमारा टाइमिंग यही रहेगी सर, मॉर्निंग में ही नेक्स्ट अब वीक, टाइमिंग रहेगी। नेक्स्ट वीक से 2 क्लास चलेंगी। एक में रिवीजन होगा और एक में हमारा जो ज्योमेट्री का पोर्शन है। तो ज्योमेट्री वाली क्लास रात में होगी, रिवीजन वाली क्लास सुबह में होगी। ओके सर।
ओके सर। ठीक, तो क्लास एंड करें फिर। अब फ्राइडे सैटरडे वो दोनों इंपॉर्टेंट क्लास है क्रिटिकल रीजनिंग की, उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। सर ये रीजनिंग का लास्ट टॉपिक होगा? हाँ बस रीजनिंग के लास्ट। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।